ओम शांति। हमारा 5000 वर्ष का ये वर्ल्ड का ड्रामा, हमारी लंबी यात्रा, पुनर्जन्म लेते लेते ये यात्रा अब हमने पूर्ण की, अंतिम समय आकर पहुंचा है और सभी आत्माओं को वापिस अपने धाम जाना है जहां से हम आए थे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हमारा धाम कहाँ है। हमें उनको ये रोशनी देनी है, ये ज्ञान देना है कि परम धाम हमारा धाम है, ब्रह्मलोक हमारा धाम है, वही धाम हमारे परम पिता का भी है, वहीं हमें जाना है। वो धाम मुक्ति धाम भी कहलाता है। लोगों ने तो शमशानों का नाम मुक्ति धाम रख दिया है, पर असली मुक्ति धाम वो है जहाँ आत्माएं मुक्त होकर जाती हैं। बहुत लोग, बहुत सन्यासी विद्वान ये मानते ही हैं कि जब आत्मा मुक्त हो जाएगी तो अपने परम पिता के पास जाकर रहेगी परम आनंद में। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ कोई अनुभव नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, डीप साइलेंस होगी। दोनों ही मान्यताएं कहीं ना कहीं सत्य हैं। हम परम धाम में जाकर बैठेंगे अपने परम पिता के पास, उसके वाइब्रेशंस में रहेंगे तो निश्चित रूप से परम शांति भी होगी, परम आनंद भी होगा, डीप साइलेंस भी होगी। तो हमें इसके लिए अपनी तैयारी करनी है कि हम सब कुछ छोड़कर, चारों ओर से अपने ममत्व मिटाकर, देहधारियों से लगाव छोड़कर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अशरीरीपन का बार बार अभ्यास करते हुए बॉडीलेस होकर सहज भाव से बाबा के साथ हम अपने घर वापस जाएंगे तो सब, जो लोग महापापी हैं, आतंकी हैं, वो भी जाएंगे और पवित्र आत्माएं भी जाएंगी, महात्माएं भी जाएंगे, पुण्य आत्माएं भी जाएंगी। लेकिन कौन कैसे जाता है? एक व्यक्ति अपने घर की यात्रा कर रहा है। आपने देखा जब कोरोना था, बॉम्बे से अनेक जगह से लोग अपना सामान सिर पर उठाकर पैदल चले तो वो भी घर की ओर थे, परंतु उन्हें कितना कष्ट हुआ था। कईयों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, रेलवे लाइन पे बैठ के सो गए थे। कितनी बड़ी मिस्टेक थी। बुद्धिमान लोगों के मौत का जब समय आया था तो उनकी बुद्धि डल हो गई, बंद हो गई। तो हम सबको भी, कोई घर जाते हैं प्लेन में बैठकर, कोई घर जाते हैं ट्रेन में बैठकर, कोई एसी में जाते हैं, कोई जनरल डब्बे में जाते हैं। किसी की यात्रा सुखदायी होती है, एंजॉय करते जाते हैं, और किसी की यात्रा कष्टों से भरी होती है। फ्लड आए हुए हैं, किसी की गाड़ी 10-10, 12-12 घंटे लेट हो जाती है, कहीं ठहर जाती है, वो भूखे रहते हैं, उन्हें कष्ट होता है, इंतज़ार होती है। घर जाने के, अपने निश्चित स्थान पे जाने के भिन्न भिन्न अनुभव लोगों को होते हैं। हमें अब घर जाना है। कैसे जाना चाहेंगे आप? भगवान के पलकों पर बैठकर वो लेने आए पुष्पक विमान सहित आपको, यमदूतों के द्वारा खींचतान करके, पाप कर्मों की सजाएं भोगते हुए, या सहज भाव से बाबा के गुण गाते हुए स्मृति स्वरूप होकर कैसे जाना चाहेंगे आप अपने घर? जरा चिंतन कर ले आज और अभ्यास करें कि इन आँखों से जो कुछ हमें दिखता है वो सब नहीं रहेगा, वो सब अब समाप्त होने वाला है। अच्छी तरह देख ले जो कुछ आपको आँखों से दिखता है। सामने बड़े बड़े मकान, ऊंचे ऊंचे मकान, हमारा अपना मकान, हमारे अपने लोग, मित्र, संबंधी, हमारा अपना धन, माल, ज्वेलरी, खजाने, सोना, चांदी, सब ये नहीं रहेगा। ये छोड़कर हमें जाना होगा। इसलिए ज्ञानी और बुद्धिमान आत्माओं का ये कर्तव्य है कि वे इनसे जीते जी अपना ममत्व निकाल दें। और ममत्व निकालने का एक ही तरीका है कि ये सब प्रभु अर्पण कर दें। उसे हमारा सोना या मकान नहीं चाहिए, मन से कर दें, हे शिव बाबा ये सब
आपका है, आपने ही दिया है, आपको अर्पित। हम आपकी सेवाओं में भी लगाएंगे और आपने हमें जो ये परिवार दिया इसकी पालना में भी लगाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ममत्व निकल जाएगा और हम हंसते गाते अपने घर जाएंगे। ओम शांति।